हेलो स्टूडेंट, आज मैं बात करता हूं अमेरिका के राष्ट्रपति के इलेक्शंस के बारे में। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनने के लिए वहां पे कौन सी प्रक्रिया फॉलो करते हैं, इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे मोस्ट पावरफुल राष्ट्रपति है और उसका इलेक्शंस दुनिया भर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। तो समझते हैं इसकी जो अमेरिका का राष्ट्रपति का जो प्रोसीजर है वो किस प्रकार फॉलो किया जाता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो अमेरिका का राष्ट्रपति चुनने के लिए किस प्रकार की क्वालिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। पहली बात, वहाँ पे वो बाय बॉर्न सिटीजन होना चाहिए, यानी वो इमिग्रेशन से सिटीजनशिप नहीं लिया हो, बल्कि वहाँ पे वो अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति, जो भी अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहता है, वो वहाँ पे बॉर्न हुआ हो, यानी वो बाय बॉर्न वहाँ का सिटीजन हो। लगभग उसकी एज जो है वो 35 साल का होना चाहिए और लगभग वो 14 सालों तक कम से कम वो अमेरिका में रहा हो, तब वो अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के रूप में वो खड़ा हो सकता है। अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं और कोई भी स्टेट्स सिमिलर नहीं है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन और साइज। वहाँ पे काफ़ी बड़े स्टेट्स और छोटे स्टेट्स हैं, लेकिन वहाँ के जो सबसे पावरफुल जो वहाँ की एक लेजिस्लेचर बॉडी है यानी अपर हाउस है, वहाँ पे उनमें हर स्टेट से, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, वहाँ से 2 मेंबर चुनकर जाते हैं। अब ये सीनेट है क्या? सीनेट समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि अमेरिका की लेजिस्लेचर बॉडी है, जैसे इंडिया का पार्लियामेंट है, इसी तरीके से अमेरिका में यूएस कांग्रेस होती है। यूएस कांग्रेस के 2 हाउसेस हैं, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा है, वैसे ही वहाँ पर सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। यानी वहाँ की जो लोअर हाउस है उसे हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं और वहाँ का जो अपर हाउस है उसे हम सीनेट कहते हैं। सीनेट में 100 मेंबर्स होते हैं और लोअर हाउस में यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 438 मेंबर्स होते हैं। इसी के आधार पर वहाँ पे हम इलेक्टोरल कॉलेज चुनते हैं। इनका काम जो होता है वो सिर्फ राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना होता है, ना कि इन हाउसेज में जाकर के बैठना। इन हाउसेज में बैठने के लिए जो मेंबर्स होते हैं यानी सीनेट के मेंबर या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स, इनके इलेक्शन सेपरेट होते हैं, जो कि वहाँ पे लेजिस्लेचर का काम करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम समझते हैं कि प्रेसिडेंट कैसे चुनता है। तो अमेरिका में ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि अमेरिका में 2 महत्वपूर्ण पार्टी हैं, इन्हीं दोनों पार्टी में से ही कोई राष्ट्रपति चुना जाता है। पहली पार्टी डेमोक्रेट, दूसरी पार्टी रिपब्लिकन, यानी यही 2 पार्टी हैं जिनके कैंडिडेट्स जो हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। राष्ट्रपति का इलेक्शन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। और तो ये डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक अपनी जो है बेस्ट जो कैंडिडेट्स होते हैं, पूरे देश भर से अपने बेस्ट कैंडिडेट्स को चुनते हैं जो कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अमेरिका का जो राष्ट्रपति का जो प्रोसीजर है वो 4 सालों में होता है। फॉर एग्जाम्पल 2008 में जो डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट्स है बराक हुसैन ओबामा, उन्होंने 2008 में इलेक्शन जीता और वो 4 सालों के लिए राष्ट्रपति बनते हैं पहली टर्म के लिए। फिर वो दोबारा राष्ट्रपति 2012 में दोबारा बनते हैं और 2016 में वो रिटायर होते हैं। यानी कोई भी अमेरिका का राष्ट्रपति केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है और एक बार में वो केवल 4 सालों तक अपने पद पर बना रहता है। इसी प्रकार 2016 में जो है रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं 2016 में, और 2020 में उनका टर्म समाप्त हो रहा है। लगभग आज के दिन ये फैसला होगा कि अमेरिका में जो बाइडेन राष्ट्रपति बनेंगे या डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे। अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं तो वो 2024 तक बने रहेंगे और उसके बाद वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो राष्ट्रपति पद के जो आगे चल रहे हैं वो जो बिडेन हैं और लगभग वही राष्ट्रपति बनने के पूरी तरीके से कगार पर हैं। लेकिन इनका जो फैसला है वो कैसे होता है? हालांकि रिपब्लिकन पार्टी ने अपना जो कैंडिडेट्स हैं वो पहले से ही चुन रखा था, डोनाल्ड ट्रंप ही बनेंगे, क्योंकि इनका एक टर्म बाकी रहता है तो इनको चुन लिया गया है। और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो है जो बिडेन हैं, इनका प्रोसीजर लगभग 1 साल पहले से स्टार्ट हो जाता है और ये इलेक्शन कैंपेन करते हैं, यानी अपने चुनाव के प्रचार के दौरान ये लगभग 1 साल पहले से ही चुनाव प्रचार करते हैं कि हम बेस्ट कैंडिडेट हैं 2020 के लिए। इस इलेक्शन में उन्होंने लगभग 2019 से ही उन्होंने तैयारी स्टार्ट कर देते हैं और लगभग जब कोई पार्टी अपना बेस्ट कैंडिडेट चुन लेती है कि हमारा राष्ट्रपति कैंडिडेट जो है डोनाल्ड ट्रंप होंगे या जो बिडेन होंगे, तो उसके बाद से ही ये सारी इलेक्शन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। ये लोग अलग अलग डिबेट करते हैं, टीवी पे डिबेट करते हैं, इसके अलावा आमने सामने डिबेट करते हैं, लोगों के सामने डिबेट करते हैं और बहुत सारा सोशल मीडिया पे डिबेट करते हैं, लॉबिंग करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता इनके समर्थन में आए, इनकी पार्टी के समर्थन में आए। यानी फिर एक दिन डिसाइड होता है, यानी नवंबर के फर्स्ट वीक में, यानी 3 नवंबर या 4 नवंबर को पॉपुलर वोटिंग होती है। पॉपुलर वोटिंग में जिसमें आम जनता इलेक्ट्रिकल कॉलेज को चुनती है। इलेक्ट्रिकल कॉलेज का मतलब क्या है? वहाँ पर ये जो 5 यानी इलेक्ट्रिकल कॉलेज जो है वो डायरेक्ट राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन
वहाँ की जो जनता है पहले इलेक्टोरल कॉलेज को चुनती है और यही इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो राष्ट्रपति को चुनता है। यानी जनता जो है डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं चुनती है, बल्कि वो पहले इन इलेक्टोरल कॉलेज को चुनते हैं। ये जो इलेक्टोरल कॉलेजेस हैं ये लगभग 538 मेंबर्स होते हैं। इनका चुनाव जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले पूरे देश से लगभग 538 जो इलेक्टोरल कॉलेज हैं यानी निर्वाचन मंडल हैं, उनको चुनने के लिए देश भर से जो स्टेट्स हैं वहाँ से चुनकर आते हैं। अब इन स्टेट्स में मैंने आपको बताया कि हर स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर उनके मेंबर चुन के जाते हैं। हालांकि ये मेंबर उतने ही होते हैं जैसे कि वहाँ की कांग्रेस में मेंबर होते हैं। जैसे कि हर स्टेट से 100 मेंबर तो आपके हो गए सीनेट से और 438 मेंबर हो गए आपके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, यानी टोटल जो हो गए आपके 538 मेंबर्स हो गए। अब ईच स्टेट से वोटिंग होती है, जनता जो है वो वोट करते हैं, या रिपब्लिकन पार्टी को वोट देंगे या वो डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देंगे। फॉर एग्जाम्पल कैलिफोर्निया में 55 सीट्स हैं। 55 सीट्स ये कैसे हो गए, यानी 53 सीट जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से आते हैं और 2 सीट जो है वो सीनेट से आते हैं, यानी टोटल मिलाकर 55 सीट हैं। जनता जो है वहाँ के पार्टी को चुनती है, यानी किस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर रिपब्लिकन पार्टी को 45% मिले और डेमोक्रेटिक पार्टी को 46% मिले, यानी 46% यानी डेमोक्रेटिक को ज़्यादा मिले, तो ये सारे के सारे जो 55 सीटें हैं किसको चली जाएगी, ये चली जाएगी आपका डेमोक्रेटिक पार्टी को। यानी ये 55 सीट्स, अब ये सारी की सारी जो सीटें हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी के पास चलेगी। अब डेमोक्रेटिक पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो डेमोक्रेटिक के खाते में चले जाते हैं। इस तरीके से देश भर में जो अलग अलग सीट्स हैं, यानी कहीं पे 7 है, कहीं पे 12 है, कहीं पे 6 है, तो किसी भी पार्टी को अगर ब्लू को अगर आप डेमोक्रेटिक मानो और रेड को अगर आप यहाँ पर रिपब्लिकन मानो, तो इस तरीके से पूरी काउंटिंग होती है और सारे स्टेट्स को मिला करके यानी 538 में से जो पार्टी 270 इलेक्टोरल कॉलेज को अपने फेवर में ले लेती है, यानी लगभग उसी का राष्ट्रपति बनना तय हो जाता है। अब ये जो इलेक्टोरल कॉलेज हैं ये ही केवल राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने जाएंगे, ना कि पूरा देश राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने जाएगा। अब ये जो 538 मेंबर्स थे, ये डायरेक्टली हमें उसी दिन पता चल जाता है वोटिंग डे वाले दिन कि किस पार्टी को 538 में से 270 वोट्स मिले थे और उस पार्टी का राष्ट्रपति बनना तय हो जाता है। और फाइनली दिसंबर में ये जो इलेक्टोरल कॉलेज हैं फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं और अपने उस पार्टी को, जिस पार्टी से वो इलेक्टोरल मेंबर चुनकर आए हैं, उस पार्टी को वो राष्ट्रपति बना देते हैं। और राष्ट्रपति बनने के बाद फाइनली 20 जनवरी को जो इनॉग्रेशन डे होता है उस दिन राष्ट्रपति अपना शपथ लेता है और वो राष्ट्रपति बन जाता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो इलेक्टोरल कॉलेज हैं उसका डायरेक्टली चुनाव होता है और ये चुनाव जो है वो जनता के माध्यम से होता है और यही इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेता है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि वहाँ का चुनाव जो है वो डायरेक्ट ना होकर के इनडायरेक्ट है और ये राष्ट्रपति बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।